नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोविन। आज हम बात करेंगे कार मेंटेनेंस के 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग और टायर रोटेशन। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो टायर जल्दी ख़राब हो सकता है, माइलेज भी कम हो सकती है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। व्हील अलाइनमेंट का मतलब है गाड़ी के व्हील को मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करना। ठीक, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप सर्विस सेंटर पे जाते हो या टायर शॉप पे जाते हो तो वो आपको एडवाइस करते हैं कि सर आपने अलाइनमेंट करवा लीजिए। तो आपको ये पता करने की ज़रूरत होनी चाहिए कि मेरे को क्या एक्चुअल में अलाइनमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को जान के ना पता कर सकते हो कि अलाइनमेंट कैसे पता चलेगा। देखो, पहला है, अगर अलाइनमेंट ख़राब हो जाए तो टायर अनइवन वेयर होता है, वो आपको विजिबल होगा। वन साइड टायर आपको घिसा मिलेगा, स्टीयरिंग एक साइड पुल करती है। ठीक है, गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, आप सेंटर में स्टीयरिंग को रखोगे बट आप देखोगे कि गाड़ी लेफ्ट या राइट पुल कर रही है तो समझ जाओ कि आपका अलाइनमेंट आउट है। ठीक, और माइलेज कम हो जाती है। अलाइनमेंट आउट होगा तो नेचुरल सी बात है कि आपकी माइलेज भी कम हो जाएगा, ड्राइविंग कंफर्ट कम हो जाता है। ठीक, तो अलाइनमेंट से ये सारी इश्यूज आपको आते हैं। कैसे पता चलेगा कि अलाइनमेंट की ज़रूरत है? स्टीयरिंग सीधा रखने पर भी ना गाड़ी अगर लेफ्ट राइट पुल कर रही है तो समझ जाओ कि अलाइनमेंट आपको करानी इमीडिएट ज़रूरत है, क्योंकि अगर अलाइनमेंट आप नहीं कराओगे तो वो वन साइड टायर भी घिस जाएगा। ठीक, और अलाइनमेंट अगर आउट है, आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो आप देखोगे कि आप जो फ्रंट के 2 टायरों में से ना कोई भी टायर एक साइड लेफ्ट या राइट में ज़्यादा घिस चुका होगा, तो आप समझ जाओ कि अलाइनमेंट खराब आउट हो चुकी है। स्टीयरिंग व्हील सेंटर में ना हो, आप ड्राइव करो, स्टीयरिंग व्हील आपको ना सेंटर में नहीं मिलेगा, वो ठीक है लेफ्ट राइट मिलेगा, तो समझ जाओ कि अलाइनमेंट आउट है। और अलाइनमेंट ना हमको हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर के बाद ज़रूर चेक करवानी चाहिए। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा व्हील बैलेंसिंग क्या होती है। व्हील बैलेंसिंग का टायर और टायर के व्हील के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को हम व्हील बैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है, अगर बैलेंसिंग ख़राब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। आप ड्राइव कर रहे होगे 70-80 के बाद आप देखोगे कि आपका स्टीयरिंग जो वाइब्रेट कर रहा है, तो समझ जाओ कि आपकी बैलेंसिंग वाइट है। हाई स्पीड पे आप लेके जा रहे हो गाड़ी 120-100 के आसपास, तो आप देखोगे गाड़ी वाइब्रेट कर रही होगी पूरी की पूरी, तो समझ जाओ कि आपका बैलेंसिंग आउट है। टायर अनइवन वेयर होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वाइब्रेशन करेगी तो टायर प्रॉपर सरफेस पे नहीं चलेगा, तो वाइब्रेशन की वजह से टायर भी अनइवन वेयर होगा। ठीक है, बैलेंसिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब भी आपने नया टायर डलवाया हो तो आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पंचर रिपेयर कराया है तो भी आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील हो तो इमीडिएट आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर प्रॉपर बैलेंसिंग रहेगी ना तो बैलेंसिंग से राइड स्मूथ और कंफर्टेबल बन जाती है। ठीक है, आपको मतलब मज़ा आएगा गाड़ी को चलाने में, स्टीयरिंग वाइब्रेट नहीं करेगा, आप प्रॉपर अच्छे से चला पाएंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है टायर रोटेशन क्या होता है। टायर रोटेशन का मतलब है कि टायर की पोजीशन को बदलना। फ्रंट टायर को पीछे और बैक टायर को फ्रंट में लेके आने को हम टायर रोटेशन कहते हैं, और एक क्रिस क्रॉस भी करते हैं, है ना, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट को भी करते हैं। तो 2 तरीके की रोटेशन होती है, एक तो आगे से पीछे और क्रॉस में। ठीक है, तो ठीक है, बराबर रखना। फ्रंट टायर यूजुअली वेट ज़्यादा होता है तो वो ना जल्दी ज़्यादा वेयर होते हैं, तो इसलिए उनको पीछे करके और आगे करते रहोगे तो आपको क्या होगा कि इक्वली जो टायर ना वेयर होंगे। ठीक है, टायर रोटेशन के फ़ायदे क्या है? टायर लाइफ बढ़ जाती है, यूनिफॉर्म वेयर नहीं आता। ठीक है, बेटर ग्रिप और हैंडलिंग मिलती है और पैसों की बचत होती है। क्यों? क्योंकि आपकी टायरों की लाइफ बढ़ गई ना। अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, रोटेशन तीनों चीज़ों को टाइम पे अगर आप करते हो ना, आप देखोगे कि आपकी जो टायर की लाइफ है ना वो करीब 10 से 15% बढ़ जाती है। ठीक है, तो टायर रोटेशन भी आपको 8 से 10,000 किलोमीटर के बाद हमेशा करवाते रहने चाहिए। तो दोस्तों, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और रोटेशन छोटी लगने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके टायर की लाइफ, ड्राइविंग सेफ्टी और के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप अपनी कार में इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ को इग्नोर करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।